जान जाएंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यही नहीं, पर आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि जिससे आप सिर्फ सत्य को ही प्राप्त करना चाहेंगे और जितना भी असत्य आपको दिखाई देता है उसे छोड़ दें। अब बहुत सी बातें जो सहयोग में बताई जाती हैं वो बहुत सोच समझ करके और आप लोगों के संस्कारों का विचार करके कि जिससे आप किसी तरह से दुखी न हो समझाई जा सकती है। लेकिन उस समझाए जाने में भी हो सकता है कि आप सोचे कि ये बात ठीक नहीं है, वो बात ठीक नहीं है। बहुत से शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं वो अधिकतर सत्य है, पर कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि बीच बीच में बहुत सी गलत धारणाएं भी भरती हैं और इन गलत धारणाओं की वजह से हम उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। जैसे कि ज्ञानेश्वरी में ऐसा लिखा गया है कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आप हवा में उड़ने लग जाते हैं और आप पानी पे चलने लग जाते हैं और आपको बहुत सात समुद्र के दूर की बातें दिखाई देती हैं। अभी अशक्य है क्योंकि ज्ञानेश्वर जी एक संत थे, महान संत थे। हम लोगों को उस पर सोचना चाहिए कि संत लोग जनहिताय जन सुखाय संसार में, वो इस तरह की बातें मनुष्य को सिखाकर कौन सा सुख देने वाले, उससे कौन सा आराम होने वाला है कि आप हवा में उड़ने लग जाएं तो क्या विशेष हो जाए, या अगर आप पानी पे चलने लग जाएं तो क्या विशेष हो जाए। लेकिन जिस चीज से हमको असल में लाभ होता है वो है हमारे अंदर का परिवर्तन और हमारा परमात्मा से संबंध होना। पर उसी ज्ञानेश्वरी में लिखा गया है कि पसायदान, यानी ये कि वो कहते हैं कि अब विश्व के जो आत्मा है, विश्वात्मक जो है, उन्होंने खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने वाणी का यज्ञ किया है और अब आप ऐसा पसायदान दे, ऐसा चैतन्य दे जिससे सारे संसार में परिवर्तन आ जाए। और सारी बात परिवर्तन की लंबी चौड़ी। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो पहली बात थी वो किसी ने उसमें भर दी, क्योंकि ऐसी बात ज्ञानेश्वर जी कभी लिख ही नहीं सकते कि आप हवा में उड़ेंगे या आप पानी पे चलेंगे। इससे क्या लोगों का फायदा होने वाला। वैसे ही हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, वैसे ही जहाजों में चल रहे हैं और वैसे ही दूरदर्शन से हम देखते हैं दूर। इसमें कुंडलिनी की क्या जरूरत है। सो कुंडलिनी से जो कार्य होना है उसको समझना चाहिए। और जिस तरह से भी हर एक ग्रंथ को हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सोचना चाहिए कि इसका विचार जो है वो सत्य को पकड़ के है या नहीं। इसी प्रकार हमें गीता में भी हर धर्मशास्त्रों में गलत चीजें मिलती हैं। जैसे कि गीता में लिखा हुआ कि आपका जन्म जिस जाति में होता है वही आप जाति हो जाते, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसने गीता लिखी वो कौन थे? व्यास। और व्यास किसके लड़के थे आप जानते हैं कि एक ढीवरनी के, एक मच्छीहारनी के लड़के थे जिनकी शादी भी नहीं। ऐसे के जो बेटे थे वो थे व्यास। वो ऐसा कैसे लिखेंगे कि आपकी जो जन्म से जाति होगी वही जाति हो जाएगी। लेकिन कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, माने सबके अंदर बसी हुई उसकी जाति है। जाति है, जाति का मतलब होता है जो हमारे अंदर जन्मजात, हमारे अंदर जो एक तरह का रुझान है, एप्टीट्यूड है। हमारे रुझान कहाँ है, हम किस और रुझे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो कि पैसे को खोजते रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि बड़ी सत्ता को खोजते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि परमात्मा को खोजते हैं। जिसकी जो जाति, माने जिसका जो रुझान है, इसकी जो एप्टीट्यूड है, वो उसके अंदर एक बसी हुई एप्टीट्यूड है। इसका मतलब यह है कि सहयोग में वही लोग आएंगे जो परमात्मा को खोजते हैं, जो ब्रह्म को सोचते हैं और जो इस ओर ध्यान देते हैं कि हमें परम को प्राप्त करना है और दुनियावी चीजों में क्या रखा।
पहले ऐसे ही लोग आएंगे, प्रथम में ऐसे ही लोग आएंगे जो कि वास्तविक में सोचते हैं कि किसी तरह से परमात्मा को प्राप्त कर लें, या इस परमात्मा चीज को जान लें, या इस आत्मा में हम लोग समा जाएं। इस तरह के जो लोग सोचते हैं, किसी भी वजह से, किसी भी पुस्तक के पढ़ने से, या किसी संत साधुओं के साथ रहने से, किसी गुरुजनों के साथ रहने से, जो लोग इस तरह का सोचते हैं पहले सहयोग में आते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि सहयोग की प्रगति धीरे होती है, और सब चीजों की प्लास्टिक प्रगति है। हजारों आदमी आप पालेंगे कि जो किसी गुरु के पीछे में दौड़ेंगे, लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, उनको पैसा ऐसा देते हैं और किसी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जो सच्चाई होती है और जो जीवंत चीज होती है वो धीरे धीरे पनपते हैं, एकदम ज्यादा नहीं पनप सकते। आपको अगर एक वृक्ष में फूल लाने हैं तो पहले 1-2 ही फूल आते हैं, फिर 4-5 फूल आते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें अनेक फूल आ जाते हैं। तो मनुष्य को ये जब सहयोग की ओर रुझान हो जाती है और वो सहयोग में आ जाता है तो उसको कभी कभी बड़ा दुख होता है और उसे लगता है कि आखिर इतने धीरे धीरे सहयोग क्यों बढ़ती है, सहयोग की प्रगति इतनी धीरे धीरे क्यों। लेकिन उसकी वजह अब आप समझ गए कि ये जीवंत चीज है और इस पे किसी पे जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। हम किसी को कहें कि आप पार हो गए तो नहीं हो सकते, ये होना पड़ता है। जब तक ये होना नहीं होगा, जब तक ये बात घटित नहीं होगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये हो गया। जैसे कि एक हमारे साथ देवी जी थी, वो गई अमेरिका, उनका लड़का आया होनोलुलु से, तो मुझे कहने लगे कि माँ इनको आप पार करो। तो मैंने कहा ये होते नहीं, मैं क्या करूँ, तुम करा दो पार। मैंने जब आपसे नहीं होते तो मैं कैसे करूँ। तो फिर क्या मैंने कहा क्या उसको झूठा सर्टिफिकेट दे दे कि तू पार हो गया, मैंने उससे क्या फायदा होने वाला। मैंने कहा यही बात। इसलिए ये घटित होना पड़ता है और ये सत्य स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ और कोई झूठ मूठ में कहने लगे कि नहीं मुझे पार हो गया, कोई तो हो सकता, और हर आदमी ही पार होगा ऐसा भी आप नहीं कह सकते। बहुत से लोग नहीं होते हैं, अनेक कारणों की वजह से नहीं हो सकते। किसी को कभी ये लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ज्यादातर लोगों में तो ये विचार आता है कि जब कभी हुआ नहीं उसके लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती थी, हिमालय जाना पड़ता था, ये करना पड़ता था, तो अब हमें कैसे हो। असल में जब किसी से कहा जाए कि यहाँ एक खीरा रखा है और आपको मुफ्त में मिल जाएगा तो सब दौड़ाएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि सहज में ही, सस्ते में ही, बगैर कुछ पैसे दिए हुए आपके कुंडली जागृत हो जाएगी, तो लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि अपने पर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं, और वो समझ नहीं सकते कि ये समा कौन सी है, ये कौन सा विशेष समा है कि जिसमें ये चीज घटित हो सके। तो हमारे लिए क्या सोचना चाहिए कि हम लोग जो है आज एक विशेष स्थिति में, हम लोगों ने कुंडलिनी का अभ्यास नहीं किया हो, उसके बारे में पढ़ा न हो, लिखा न हो, और हमारी जागृति हो। और जब जागृति हो गई है और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, तो ये सोच लेना चाहिए कि अब सब कार्य जो है वो हम नहीं करने वाले। ये चारों तरफ फैला हुआ जो परम चैतन्य है, इस परम चैतन्य ने सारी सृष्टि की रचना की है। आज उसी परम चैतन्य से हम एकाकारिता प्राप्त कर चुके हैं, और उस परम चैतन्य का ही ये कार्य है कि वो हमारे सारे कार्य करें। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो अकर्म में खड़े हैं। जैसे कि आज इसका कनेक्शन है आपका मिंग से लग गया, तो मैं इसमें बोल रही हूँ तो सुनाई दे रहा है, इसका उपयोग हो रहा है। उसी प्रकार जब हमारा संबंध उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि परम चैतन्य से हो जाता है, उस वक्त हमें कोई भी फिक्र करने की या कोई भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। सारी चिंता वही करते हैं। उस पर भी मनुष्य